सबसे पहले वंदे मातरम। हमारा 9.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने से पहले उसमें क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का विभाजन, और विभाजन भी कितने तरीके से, दो तरीके से, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब अंतः और बाह्य विभाजन ऑफ डिस्टेंस, किसका, दूरी का, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। तो सबसे पहले अंतः और बाह्य विभाजन पढ़ने से पहले कहीं से फॉर्मूले आए होंगे, तो फॉर्मूले कहां से आए, पहले बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात करेंगे तो मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं। अब ये कोई दो पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट क्या मान लेता हूं बी, और इनको कोई बिंदु है पी जो विभाजित कर रहा है। ये कोई रेखाखंड है ए बी जिनको बिंदु पी विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में। अब देखो इनके पॉइंट लिख रहा हूं मैं, b के मान क्या लिख रहा हूं, x2 और y2, और a के मान लिख रहा हूं मैं x1 और y1। थोड़े बड़े लिख देते, x1 और y1, और b के मान क्या लिख रहा हूं मैं, x और y। कहने का मतलब ये है ए बी एक कोई रेखाखंड है जिसको बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतः विभाजन। अभी कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं अपन, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन। अब जब दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन का मतलब है कि वो रेखाखंड के बीच में कहीं भी पॉइंट होगा अंतः विभाजन। तो यहां पे देखेंगे, ये सबसे पहले कौन सा बिंदु है, x1, इधर कौन सा बिंदु है, x2, क्योंकि ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और इधर कौन सा अक्ष है, y अक्ष। यहां पे कौन सा पॉइंट आएगा, यहां पे पॉइंट आएगा x। अब सबसे पहले तो यही बात देख लो, और इधर कौन से बिंदु आएंगे, यहाँ पे आएगा y2, यहाँ पे आएगा y, और यहाँ पे आएगा y। अब इनके मध्य की दूरी होगी कुछ ना कुछ, फिर आगे ऐसे करते हैं, ये मिला। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, क्योंकि अनुपात है तो दो त्रिभुज बना दिए। दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के मध्य की दूरी मींस बड़ी वाली डिस्टेंस में छोटी वाली डिस्टेंस करा दो, बीच का क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो x माइनस क्या आ जाएगा, x, और इधर का डिफरेंस कितना आएगा, इधर का डिफरेंस आएगा अपना x2 माइनस x। ऐसा कि ऐसे इधर देखो, यहां आएगा y माइनस y1, और ऊपर आएगा y2 माइनस y। इनके नाम लिख देता हूं a b m, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, n। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना है। त्रिभुज a m p और b n p के लिए क्या ये दोनों 90 डिग्री एंगल है या नहीं, दोनों 90 डिग्री एंगल है। दूसरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, संगत कोण। क्या है ये, संगत कोण, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, समांतर है। कैसे समांतर होगी, क्योंकि एक ही समय पर बने कोण क्या होंगे, समान होंगे, उस हिसाब से ये कोण क्या हो गया, संगत कोण। तो दो इसके एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, दूसरा ये वाला कोण आपस में क्या है, समान है। जब ये दोनों कोण समान है आपस में, दोनों त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो मतलब मैं लिख सकता हूं त्रिभुज AMP समरूप होगा
त्रिभुज पी एन बी क्यू। अब समरूप का मतलब समझ लो, मीन्स इसका एक एंगल पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इधर पी एंगल पे अप्लाई होगी। मीन्स ए पे कोण मान लो एक बन रहा है तो इधर भी कोण कितना बनेगा एक, मतलब जितना कोण यहां बनेगा, मान लो मैंने लिख दिया 30 डिग्री, तो उधर भी कितना आएगा 30 डिग्री, तो दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। अब ये दोनों समरूप है और m और n वैसे ही बराबर है क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर लंब है ये, तो m और n कितने डिग्री हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसमें अपने ये थ्योरम है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उसी हिसाब से देखो मैं लिख रहा हूं am, इधर वाले त्रिभुज की am भुजा लिखी तो उधर वाले की क्या कौन सी लिखूंगा मैं am, हाँ अनुपात निकालना पड़ो तो AP लिख लेते हैं, कौन सी लिखेंगे AP, और इधर से क्या लिखेंगे BP, क्योंकि जिसका मान दे रखा वही लिख लेंगे। अब AP इसका मान कितना है m1, BP का मान कितना है m2, और दूसरा मान किसका दे रखा अपने पास AM, मींस AM, और इधर से क्या आएगी P। इस त्रिभुज की AP भुजा तो दूसरे वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा PB, इसकी AM भुजा तो उसकी कौन सी भुजा PN। अब दोनों की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, AP की वैल्यू कितनी है m1, BP की वैल्यू कितनी है m2 बराबर, सिर्फ x के लिए कर रहे सॉल्व, किसके लिए कर रहे हैं सॉल्व x के लिए, सिमिलरली किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं y के लिए, क्यों y के लिए सॉल्व करेंगे तो ऐसे त्रिभुज बनाएंगे उस टाइम। अब am की वैल्यू कितनी am x माइनस x1, फिर pn की वैल्यू कितनी x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको तो m1 x2 माइनस x बराबर m2 x माइनस x1, m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x1। x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ तो इस x वाली टर्म को तो मैं इधर ले जा रहा हूं और इस वाली टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, तो मैं लिख ऐसे रहा हूं m1 x प्लस m2 x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, m1 प्लस m2 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और x बराबर कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके लिए वैल्यू आई x के लिए। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आएगी m1 by 2 m2 by 1 m1 प्लस, कौन से विभाजन के लिए अंत्य विभाजन के लिए। अगर अपन बाह्य विभाजन पढ़ेंगे तो जहां प्लस दिख रहा वहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस, क्यों आएगा वो माइनस आने का कारण देखो ये बिंदु ए बी रेखाखंड के कहीं कहां होगा बाहर, या तो बी की तरफ होगा या किसकी तरफ होगा ए की तरफ होगा, इसलिए उस टाइम क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये कौन सी दूरी के विभाजन के फॉर्मूले हैं अंत्य विभाजन के, किसके अंत्य विभाजन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे अपने 9.1 एक्सरसाइज का। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु से मतलब है कोई एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट याद करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, अब बिंदु नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि बुक में क्या है बिंदु की जगह क्या आएगा बिंदुओं, क्या आएगा यहाँ पे बिंदु, जो बिंदुओं 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। मतलब ये कोई रेखाखंड के दो बिंदु है छोड़ के 3, 5 और 7, जिसमें कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक ज्ञात करने, उस वह पॉइंट उस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका,
सबसे पहले दिया गया क्या दे रखा है, डायग्राम बना देते हैं। ये कोई रेखाखंड है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है बी। ए का मान कितना 3 5, बी का मान कितना 7। अब कोई बिंदु कौन सा है P, ये कोई बिंदु कौन सा है P, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। और उसके निर्देशांक में क्या मान रहा हूं xy, क्या मान रहा हूं xy। माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या मान लेते हैं xy। अब देखो अंतः विभाजन, कौन सा विभाजन है अंतः विभाजन। अब अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या है, x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x का मान, तो y बराबर क्या लिखेंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये दोनों क्या है फॉर्मूले है। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है, इधर वाला y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे x का, किसका मान निकालेंगे x का। तो देखो x बराबर 4 बॉक्स बना रहा हूं मैं सबसे पहले, और बॉक्स के अंदर क्या लगा रहा हूं प्लस लगा रहा हूं। अब देखो x1 x2 आ रहा है, तो ये मान तो क्या होंगे x1 और y1, और इधर वाले मान क्या होंगे x2 और y2, और ये के मान है xy। चाहे उधर वालों को x1 y1 मान लो, इधर x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 का मान, ये किसके मान है m1 और m2। m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 3, और नीचे कितना लिखूंगा 2 प्लस के 3। यहाँ पे क्या आएगा x2 का मान कितना है 7। यहाँ पे क्या आएगा x1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो x बराबर 2 × 7 किया तो 14, और 3 दिए 9, और इधर कितना आएगा 5। तो x बराबर 14 9 कितने हुए 23/5। किसकी वैल्यू आई है x की। ऐसे ही y की सॉल्व करो, y बराबर 4 बॉक्स बनाओ। अब देखो फॉर्मूले में m1 m2 है, तो m1 m2 के मान कितने हैं 2 3 2 प्लस 3। यहाँ क्या है y2 और y1, y2 कितना है 9 और y1 कितना है 5, 9 और 5। y बराबर 9 2 18, 5 3 15 बटे कितना आएगा 5। y की वैल्यू कितनी हो गई 18 5 18 15 33/5। ये किसकी वैल्यू आई y। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक तेईस बटा 5 और 33/5 जो कि रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोबारा देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये कोई बिंदु है, इसके क्या ज्ञात करने हैं अपने को निर्देशांक ज्ञात करने। अब निर्देशांक ज्ञात करने इस बिंदु के, किसके P के, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। जो बिंदु कितने बिंदु है 2, एक का मान क्या है a और दूसरे का मान क्या है b। किसी को भी एक्सचेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को a लिख लिया दूसरे को क्या लिखा b। को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है ये अंतः विभाजन कर रहा है इसका। तो इनका मान ज्ञात करना, किसका बिंदु P के निर्देशांकों का। सबसे पहले माना बिंदु P के निर्देशांक क्या मान रहा हूं मैं xy, क्या मान रहा हूं xy। अंतः विभाजन के लिए सूत्र है, कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं अपन अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन है ये अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y का m1/2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चार चार बॉक्स बनाने, 1 2 3 4, एक तरफ समझ लीजिए और नीचे बड़ा बॉक्स में। अब पहले m1 और m2 आ रहा है ना दोनों साइड, तो m1 m2 के मान कितने, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना 3, तो 2 और 3, एक तरफ 2 लिखा, दूसरी तरफ कितना लिखा 3। फिर x2 और x1, तो x2 एक तरफ किधर भी मान लो उधर ही। अब यहाँ पे x2 कितना माना मैंने 7 और x1 कितना माना 3, तो 7 और 3, 7 इंटू 2 गया 7 दूना 14, 3 3 9, 14 9 कितना होगा 23/5। सिमिलरली किसके वैल्यू निकालेंगे y की। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे 23/5 और 33/5। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने के लिए मान लो इसके निर्देशांक नहीं दे और बिंदु P के निर्देशांक दे दे, अनुपात दे दे, बिंदु P के निर्देशांक दे दे, तो बिंदु A के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 8, बुक का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें बिंदु A के निर्देशांक या A के निर्देशांक पूछ रहा है और एक के निर्देशांक दे रखे दूसरे के पूछ रहा है, और उसमें क्या दे दिया अनुपात दे दिया, और जिस वो अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक भी दे दिए है।